मौला गिनाज शेर खुदा दी बारगाह दे अंदर लै गया कि अल्लाह ने मैंने पुत्र दिता है। मौला गिनाज शेर खुदा ने आपने हथों से उठाया, आपने रुड़ी अता फरमाई और आपने फरमाया मां ने अल्लाह ने तेनू पुत्र दिता ना, एक वक्त आएगा अल्लाह इनू भी पुत्र देगा। ये दुआ फरमाई, फरमाया एक वक्त आएगा नमान अल्लाह ने तेनू पुत्र दिता साबत, एक वक्त आएगा अल्लाह साबत में पुत्र देगा तो नाम तेरे जैसा ही होएगा। यानी आपका नाम है नुमान और कुनियत है अबू हनीफा और आपका लक़ब है इमाम आज़म पे। और फिर उस बाद मौला गिनाज दी आप दुआ दा असर होया कि साबत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटा ता फरमाया, नाम उन्होंने नुमान रखा। और फिर आपने ऐसी जिंदगी आपने गुजारी, आज तक पूरी दुनिया के अंदर फिका हनफिया सब तो ज्यादा जो फिका चल रही है वो इमाम आज़म अबू हनीफा दी फिका चल रही है। और इमाम शाफी खुद इरशाद फरमाते ने कि इतना इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम आज़म अबू हनीफा को अता फरमाया है, इतना इल्म किसी और को अल्लाह ने नहीं अता फरमाया। ए इमाम आज़म आपकी सानियत, आपका इल्म और इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इन्हां दे इल्म ते आप ही हैरान सन। जो इमाम बाकर इतने बड़े इमाम ने, इमाम जाफर सादिक रज़ी आपकी संगत के अंदर इमाम अबू हनीफा ने 2 साल गुजारे। 2 साल आप निस्बत अंदर आप रहे ना, तो किसी ने पूछ लिया इमाम आज़म अबू हनीफा ने तुम्हारी उम्र मुबारक कितनी है, तो आपने फरमाया मेरी उम्र मुबारक 2 साल। बंदा बड़ा हैरान हो गया, इतना बड़ा तो इमाम है, वक्त का इमाम, दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद ने, उम्र कह रहे हैं 2 साल है। वे बच्चे की उम्र 2 साल का नहीं है, उसी बच्चे की दाढ़ी सफेद बाल सफेद हो चुके सर दे और तुसी उम्र मुबारक कह रहे जी मेरी 2 साल है। कम अज कम तुम्हारी उम्र मुबारक है 60 साल तो ज्यादा है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो इतना वो सवाल करने वाले उम्र पूछी, वो हैरान हो गया भी 2 साल। आपने फरमाया मैं 2 साल उम्र इस वास्ते गई है, ये 2 साल मेरे अली दे लाल दे कदमां च गुजरे ने। इमाम जाफर सादिक दे कदमां च मैं 2 साल गुजारे ने, और जोड़े नबी पाक दी आल दे कदमां च 2 साल गुजरे ना, मेरी जिंदगी है वो 2 साल मेरे गुजरे ने उन्हां दे कदमां दे अंदर, ते वो 2 साल ने मेरी जिंदगी चेंज करके बदल के रख दिता है। यानी इमाम आज़म हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु आप इतने बड़े ताजर सन, आप दी बारगाह के अंदर एक दुकान ते औरत आ गई, कहती मैं अपना कपड़ा फरोख्त करना है, ते आपने फरमाया तेरा कपड़ा किन्ने दा है, ते वो कहते कि 100 रुपए दा। इमाम आज़म हनीफा ने कपड़ा चेक किया, आपने फरमाया तेरा कपड़ा इस तो ज्यादा महंगा है, तेरा कपड़ा इस तो भी ज्यादा महंगा है। इमाम आज़म हनीफा जी तो इतना कहना भी तेरा कपड़ा इस तो ज्यादा महंगा है, तो कहती फिर 200 तो ले लो। तो इमाम आज़म हनीफा ने फरमाया नहीं तेरा कपड़ा इससे भी ज्यादा महंगा है। कहनात के अंदर ऐसा 73 आप दी ऐसी सिफतां ने 73 जो किसी के अंदर नहीं पाई जाती, जो इमाम आज़म हनीफा के अंदर पाई जाती। आप दे अखलाक किरदार ऐसा ताजर कभी नहीं सुनया होगा। आप तो कोई आजम ना सौदा लैन चले जाइए, तो आप तो कहने कम अज कम जितना हो सके घटाने हैं आप कि कम नफा मिल जाए कम कीमत के अंदर, ताकि ज्यादा नफा हासिल कर सकिए। इमाम आज़म हनीफा ने फरमाया तेरी कीमत है इस कपड़े की 200 तो भी ज्यादा है, कहती फिर 300 तो होएगा। आपने फरमाया हाँ तेरा कपड़े की कीमत है 300 तो भी ज्यादा है। उन्हें कहा फिर 400 तो रख लो। इमाम आज़म हनीफा ने फरमाया इस कपड़े की कीमत 400 तो बाद है। और जो 400 बाद के आपने कीमत दसी ना, थे वो बीबी कहती है इतना बड़ा इमाम में दाढ़ी रखी हुई लोग आके तेरे कदम चुमते ने, मैं ना मजाक तो ना करो। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया अम्मा मैं कभी मजाक किया, मैं मजाक नहीं कर रही। वो कहती फिर तुम 500 कीमत दोगे? आपने फरमाया मैं देवांगा। उन्हें कहा मैंने इतबार नहीं है, इंज करो कोई बंदा सद ला। फरमाया पूरा बगदाद सद ला। वो 2-4 बंदे ले गए, वो कहना मेरे ना धोखा तो नहीं कर रहे। आपने जो वो बंदे बुला के लाए ना बीबी ने, आपने फरमाया यार इस कपड़े की कीमत कम अज कम 500 तो ज्यादा है। फिर 500 आपने खरीदा खुद। यानी ए इमाम आज़म हनीफा रज़ी अल्लाह तआला आप वो वक्त हुक्मरान में मुखालिफ सन, लेकिन इमाम आज़म हनीफा ऐसा किरदार आपने सामने रखा कि आपने उन्होंने अखा पा के आपने गल फरमाई। और मजूसी अग दे पुजारी उन्होंने एक दिन आप घेर लिया, एक जो जालिम के बदमाश किस्म का आदमी, उन्हें कहा तेन उस वक्त तक मैं तू नहीं जान देना जिस वक्त तक आप मेरी कलम तू ना मेरी कलम मैनू बुला के नहीं देगा। आप कलम के उस्ताद समझने पहले जमाने के अंदर ये इबारत लिखी जाती सी, हदीसां लिखी जाती सन, कलम बना के
उन्होंने जनी हदीसा लिखी जाए। जिस तरह इमाम इब्ने जोजी अली रहमतुल्लाह अलैह आपने जो कलमा बनाए सन, को कलमा लिखिया सन, जिन्होंने हदीसा पाक जेडे साढ़े तक अज तक पैगाम पहुंचाए, आपने वसीयत फरमाई कि जो मेरा गुसल दिता जाए ना, गुसल पानी गर्म करना ना, आ कलमा जड़े ने थले बालिया जे, इन्होंने मैंने जिन पानी गर्म कराया जे। उन्हें क्यों फरमाया, इन्होंने हदीसा लिखिया ने ताकि इन्हों का भी फायदा मैंने हासिल हो सके। इमाम आज़म हनीफा जो मजूसी ने बदमाश ने कहना तैनू उस वक्त तक इस मुकाम तो अगे नहीं जान देना जिस वक्त तक मैनू कलम ना बना के देवगा। फरमाया जालमा पीछे हटे, मैं तेन कलम नहीं बना के देनी, जो मर्जी कर लो। उन्हें नहीं मैं थोड़े बनवानी है, तुहानू जान नहीं देना। आपने फरमाया मैं तेन कलम नहीं बना के देनी। वो कहते क्यों नहीं बना के देनी? फरमाया अल्लाह का कुरान मुस्तफा का फरमान आता है। वो नकीवी की आंदा है? फरमाया मेरे मुस्तफा का फरमान है कि जालिम की मदद करना क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ सारे मुजरिम जालिमों लग हो जाओ। ते जेड़े जेड़े जालिमां नाल मैच करनगे ना, इमाम आज़म हनीफा ने फरमाया ओ उन्हां नाल खड़े होणगे। ते मैं तेनू कलम इस वास्ते नहीं बना के दे रहा, ये तेरी मैं मदद कर रहा। अगर मैं तेन कलम बना के दी मैं तू जालिम है, तू मजूसी है, तू अल्लाह रसूल दा बेअदब, तू गुस्ताख है, रब रसूल नहीं मानता, तो मैं तेरी मदद भी नहीं कर सकता। अगर मैं मदद करांगा मैं क़यामत वाले तेरे नाल खड़ा होऊंगा। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम आज़म को नहीं पता शागिर्द अब्दुल्लाह बिन मुबारक फौत हो गए, कब्र में चले गए। पूछा रब ने की सलूक किया है? फरमाया बड़ा चंगा सलूक किया है, और एक गल अल्लाह ने पसंद नहीं आई। फरमाया अल्लाह ने 30 साल मैनू खड़ा रखा अपनी बारगाह में, 30 साल तक अल्लाह ने मैनू अपनी बारगाह में खड़ा रखा, 30 साल। फरमाया अब्दुल्लाह बिन मुबारक वक्त का मुफस्सिर मुहद्दिस मौके के इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक इतना बड़ा मुहद्दिस है। फरमाया 30 साल अल्लाह की बारगाह में खड़े रहे? फरमाया हां अल्लाह ने खड़ी रखा। फरमाया खड़ा होते क्यों खड़ी रखा अल्लाह ने, किस जुर्म की वजह नाल? फरमाया एक जुर्म हो गया, मैं बैठा सी हदीस मुस्तफा सुना रहे थे और लोगों ने बता रहे थे शरीयत मुस्तफा, तो की होया एक गुस्ताख वो गुजरिया सामने मेरे, ते ओ ना मेरी निगाह ना करम दे नाल मुहब्बत नाल मेरी निगाह उनदे ते चली गई। एक निगाह मेरी मुहब्बत नाल निगाह उस आदमी दी चली गई जो अल्लाह रसूल नू मनदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा पसंद नहीं है। आप कहते यार वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो इंसान ही है ना, कादयानी भी तो इंसान ही है ना, फलाना भी इंसान ही है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक को इंसान नजर नहीं आया, इमाम आज़म हनीफा को इंसान नजर नहीं आया। एक कलम ही बना के देनी, वो भी तो गधा थोड़ा खड़ा है, इंसान ही खड़ा, अल्लाह के मखलूक है, इंसान है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया प्यार दी निगाह नाल मैं उस गुस्ताख नू रब रसूल दे नाफरमान नू वेख लिया। अल्लाह ने मैंने सजा दी, 30 साल अल्लाह ने अपनी बारगाह खड़ा रखा। फरमाया खड़ा रहो इत्थे 30 साल तक। साहब लोग एक बंदा प्यार दी निगाह नाल ना गल ना बात ना सलाम ना दुआ, गुस्ताख दे प्यार दी निगाह पा देवे, अल्लाह सजाए देवे, 30 साल तक गला खड़ा रखे। जेडे यारियां गुस्ताख नाल लावन उन्हां दा फिर अजर की होना, जेड़ा 7 सालमा दिन फिर उन्हां दी की बननी। इमाम आज़म हनीफा ओ मजूसी ओ रब रसूल दे नाफरमान अल्लाह दा इनकार कर दिता, बादशाह तक गल पहुंच गई, सारे परेशान हो गए। उलमा इकराम खामोश ने, कोई बंदा जवाब देने के तैयार ही नहीं है। फिर इमाम आज़म हनीफा आपने ओ खुदा दे मुनकरां आपने चैलेंज कबूल किया। आपने फरमाया मैं दलील देवांगा साडा रब है, वो आंदे नहीं है सिस्टम में चलन दे। आपने फरमाया बादशाह दे कोल गल पहुंच गई, मुनाजरा तय हो गया, आपने कबूल कर लिया। आपका जो तालिब इल्म का दौर आपका जो मुनाजरा जो आपने कबूल किया, पूरे बगदाद के अंदर बड़े बड़े शहरों तक गल पहुंच गई कि सारे बड़े बड़े मौलवी खामोश हो गए ने, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा ने आपने मुनाजरा कबूल कर लिया। टाइम रखा गया, दिन मुकर्रर हो गया। दिन मुकर्रर होने के बाद वो वक्त आया जिस वक्त मुसलमानों का काफरां दा मुनाजरा होना सी। हुण मुसलमान भी आ गए ते काफिर भी आ गए। मुसलमान परेशान ने कि इमाम आज़म हनीफा जल्दी जल्दी आन ताकि मुनाजरा साढ़े मुसलमानों के हक जीत जावन सी। लेकिन की होया कि इमाम आज़म अबू हनीफा आप देर हो गई, लेट हो गए। उस उन्होंने जश्न मनाना काफरां ने शुरू कर दिता। उन्हें अगे असीं आंदे सी ना खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, ये मुसलमान ड्रामा करते हैं, ये धोखा करते हैं, रब रूप को नहीं हैगा। इमाम आज़म हनीफा जान के देर हो गई, जो ताड़ियां तुड़ियां मार के जश्न मना के खामोश हो गया, जित गया जित गया। इन्नी देर नूं मेरे तेरे इमाम आज़म अबू हनीफा तशरीफ लाए, आप तशरीफ लाए। उन्हें आख्या जी असीं जित गए। फरमाया किवें जित गए जे? मैं तुसी देर हो गई, टाइम 2 बजे का, तुसी 3 बजे आन डे जे, असीं जित गए, रब रूप को नहीं हैगा। फरमाया जल्लो रब है,
रब है उन्हें तू देर ना क्यों हो फरमाया देर मैंने इस वास्ते होगी और मैं ना दजला दे किनारे ते दरिया दे किनारे ते और जड़ा ना मैं ना दजला दे किनारे ते इमाम आज़म हनीफा ने फरमाया दजला दे किनारे ते मैं आ रहा सी ते मैं की वेख्या ओ एक दरख्त दे किकर है ओ दरख्त जड़ा आपे कटया आपे कटिया जा रहा है आपे उन्हें फटे बन गया मैं उसे वेख के खलो गया हैरान हो गया ता मैनू देर हो गई मैं उस दरख्त वेख के हैरान हो गया कि दरख्त कट्टन वाला बंदा है नहीं कोई किसी आ रही है नहीं वो आपे कटिया जा रहे आपे फटे बन गए वो आपे किल लग गए वो आपे कश्ती बन गई वो आपे कश्ती बन गई दरख्त कट्टिया भी गया फटे भी बन गया किल भी लग गया कश्ती भी तैयार हो गई तो मैं की वेख्या कश्ती खुद ही चलना कोई दरिया के अंदर कभी उधर जा रही कभी उधर जा रही है वो सारे खुदा के मुनकर ने आख्या इतना बड़ा इमाम में लोग सारे तेरे ताबेदारी करते हैं तू आ झूठ था ना मां रखो इमाम आज़म हनीफा ने फरमाया कमीना मैं कभी झूठ बोले ही नहीं मैं कभी झूठ उन्हें कहा मेरे किमें हो सकता है कश्ती दरख्त किस तरह कटिया जा सकता है फट्टे किस तरह चिरे जा सकते हैं किल किस तरह लग सकते हैं कश्ती किस तरह खुद बन सकती है और खुद पानी के अंदर कश्ती किस तरह चल सकती है इमाम आज़म हनीफा ने कमाल का जुमला बोलिया वो फरमाया कमीनियो अगर एक दरख्त आपे नहीं कटिया जा सकता फट्टे आपे चिरे नहीं जा सकते कश्ती आपे नहीं बन सकती ना कश्ती खुद चल सकती है पूरी कनात निजाम पूरी कायनात का सिस्टम अहमद नहीं चल रहा जिस तरह कश्ती एक आप पे नहीं चल सकती इस तरह पूरी कायनात भी आप पे नहीं चल सकती इन्हें भी कुछ चलाने वाला है उन्होंने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए उच्ची वाला सुभान अल्लाह